देखिए 26 तारीख को जीडीसी सिदरा जो कि भाई बचालता में है और वो वहाँ पे कॉलेज बनाने के काबिल नहीं था। 2019 में वहाँ कुछ जगह चूज की गई और वो कॉलेज है तवी के रिवर बेड में है। वो बेड आप समझते हैं जहाँ से तवी निकलती है, चलती है बीच में से इन्होंने वो चूज किया, वो गलत था। मैं नहीं कहती, मैंने 12 जून को जीडीसी सिदरा की एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। पहले मेरी पोस्टिंग कठुआ में थी, मेरी पोस्टिंग इन्होंने जीडीसी सिदरा में करी। प्रीफैब स्ट्रक्चर वहां पे बना था, रास्ता बिल्कुल नहीं था, हमें वाया फाटक से जाना पड़ता था। अगर आपको भाई बचालता, आप लोग गए होंगे, आप मीडिया पर्सन हैं, वहां से हमें फाटक के जरिए जाना पड़ता था और 3 किलोमीटर हमें वहां से पैदल चलना पड़ता था। भाई प्लीज वीडियो दिखाइए, इनको मीडिया पर्सन को वीडियो दिखाइए जो मेरे बच्चों के मोटरसाइकिल्स गिर गए, टीचर्स गिर गए, इतने वहां पे फोल्ड करके स्लीपर्स में मेरे टीचर्स वहां जाते थे। मैं गुहार लगाती गई, अगर आप मेरा वो देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, मैं गुहार लगाती गई हायर अप्स को कि यहाँ रास्ता नहीं है, रोड बना दी जाए, रोड बना दी जाए, बांध बना दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। उसके बाद उस दिन बड़ा ही दर्दनाक दिन था। 26 अगस्त को हमारा कॉलेज पूरा का पूरा, फोटोग्राफ दिखाइए प्लीज, जो पूरा समर्ड है, हमारा कॉलेज जो है पूरा का पूरा पानी में बह गया। 10 फीट तक हमारा कॉलेज जो है पानी के अंदर था। उसके बाद भी कोई गुहार नहीं हुई हायर अप्स की तरफ से। हमारे नोडल प्रिंसिपल, मैं नाम लेके आपको बोलना चाहूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है, नोडल प्रिंसिपल गुमराह कर रहे हैं। नोडल प्रिंसिपल ने एक कॉल नहीं मुझे आया कि सीमा मीर मैम जीडीसी सिदरा में क्या हादसा हुआ। बाकी कॉलेजेस में भी पानी आया, लेकिन जीडीसी सिदरा पूरा समर्ड था पानी के अंदर। उसके अलावा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस साहब थोड़ी सी मदद करने को तैयार हैं। हमने बोला 26 तारीख को हमारा MOU था गांधीनगर कॉलेज के साथ, विमेंस गांधीनगर कॉलेज के साथ हमारा MOU था। अगर 26 तारीख को हम लोग गांधीनगर कॉलेज में ना होते, मेरे बच्चों को मैंने डायरेक्ट किया, मैंने अपने टीचर्स को डायरेक्ट किया कि आप सब के सब गांधीनगर कॉलेज में आ जाइए, आप वहां नहीं जाइए, बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है। रोज बारिश होती थी, वहां रास्ता नहीं होता था, इतनी तेज बारिश होती थी, रोज तकरीबन बारिश होती। अगर मैंने इनको बच्चों को उस दिन ना बुलाया होता, अगर मैंने अपने टीचर्स को ना बुलाया होता, आज ये जिंदा नहीं होते। आप इनसे पूछ सकते हैं, मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। बच्चों को मैंने उस दिन ऑफ कर दिया और आप देख लीजिए क्या हुआ, शाम तक हमारा पूरा का पूरा कॉलेज बर्बाद हो गया। आप इनको तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप तस्वीरें पूरा कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें आपको पता है टेनिस होता है ना, टेनिस बॉल की तरह हमें ऐसे लुढ़काया जा रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। जी बहुत कम होता है। किसी को हादसा हुआ है, सबको मालूम है, उसके बीच हमारा जो कॉलेज है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वहाँ पढ़ने लायक कुछ वहाँ पे जगह ही नहीं है कि हम वहाँ बैठ सके या पढ़ सके, और वो एक अनसेफ जगह है। जब हमने इनसे बात की गई कि हमें कोई सुटेबल जगह दी जाए जहां हम पढ़ सके, और तो उन्होंने कुजवानी का दिया। कुजवानी हमारे लिए बहुत दूर जगह है, क्योंकि बजालता से कुजवानी के लिए 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है। आना जाना हमारा पूरा सफर रास्ते में निकल जाएगा, तो हम अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। और इन्होंने फिर हमें MM कॉलेज में जगह प्रोवाइड की, और जब हम MM कॉलेज में आई तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं आपके बच्चों की वजह से, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम आपके बच्चों को जगह दे सकें। और हमारे बच्चे हैं 200+ बच्चे हैं सिर्फ, तो इतने से बच्चों के लिए भी उनके पास जगह नहीं है। और फिर हमें वहाँ से भी बाहर निकाल दिया, और ना हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है, ना हमारे जस्टिस हो रहा है। जस्टिस हमें या तो कोई जगह दी जाए, या तो कोई प्लेस या कोई कॉलेज जहाँ हम बैठ के आप पढ़ सके, और हमारे एग्जाम है, हमें एग्जाम देने हैं, हमें कोई जगह नहीं। जो 26 अगस्त को जो हैवी रेनफॉल हुई थी, जिसकी वजह से हमारा जीडीसी सिदरा पूरी तरह से सबमर्ज हो गया, और उसके बाद 1 मंथ हो रहा है सर, हमें कभी कोई कॉलेज अलॉट किया जा रहा है, कभी कंजवानी। हम बजालता में रहते हैं, बजालता से कंजवानी के लिए 3 बसें जो चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन है जो सफर में निकल जाता है। उसके बाद जो हमारे शांत मन्नू सर है, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमारे हक में बात की। हमारी उनसे बात ये हुई कि सर हमें कोई सूटेबल कॉलेज प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो उन्होंने हमारे हक की बात की, उन्होंने ऑर्डर निकाला, हमें MM कॉलेज प्रोवाइड किया। उसके बाद
जो MM कॉलेज में आए हम जब, तो वहाँ के प्रिंसिपल मैम है, वो कहती है कि आपके बच्चे लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे, आपके बच्चे हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वहाँ पे जो हमें रूम्स वगैरह प्रोवाइड किया गया हम वहाँ पे MM कॉलेज में, देखिए सर आप जाके वहाँ पे उनका हाल देखिए।